दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन की जगह आप हुमायूं के बारे में अगर पढ़े होंगे, मेरे वीडियो अगर आप देखे होंगे मेरे चैनल का, तो आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी कौन था। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में पहले ही बता रखे हैं। आज हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। इसके द्वारा जो सुधार किए गए, जो प्रशासनिक सुधार किए गए, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी कौन है? तो शेरशाह सूरी वही है जो 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराता है, हुमायूं को यहाँ से भगा देता है। कई सालों तक हुमायूं को यहाँ से भारत से भगा देता है, वही शेरशाह सूरी। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करिए, जितना हो सके इसको शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, समझते हैं इसके परिचय को। कहा जा रहा है कि शेरशाह सूरी उन भारतीय शासकों में से था जिसने बहुत कम समय में इतने गहरे और प्रभावी प्रशासनिक सुधार किए कि आगे मुगल शासन विशेषकर अकबर ने इन्हें अपनाया। जो भी प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, क्योंकि ये हुमायूं के समय का है। ठीक है, हुमायूं के समय का ये शासक है, तो इसके द्वारा जो भी प्रशासनिक सुधार किए उसको अकबर ने अपने जीवन में अपनाया, अपने प्रशासनिक कार्यों के दौरान अपनाया था। 1540 से 1545 का इसका समय काल है। जब 1539 में हुमायूं को इसने हराया था चौसा का युद्ध में, उसके बाद 1540 में ये सूरी वंश का स्थापना करता है। ठीक है, सूरी वंश का शुरुआत चलता है, तो 1540 से 1545 तक इसका शासनकाल रहता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भूमि व्यवस्था, मुद्रा सुधार, सैन्य संगठन, सड़क संचार, न्याय और बाजार, इन सभी क्षेत्रों में उसके सुधार भारतीय प्रशासन के अस्थायी स्तंभ माने गए हैं। इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन सुधार किए गए थे भारत के लिए। ठीक है, जिसको आज भी माना जाता है, बहुत सारी चीजों को आज भी माना जाता है। इसके द्वारा जो सुधार किए गए, जो रास्ते बनाए, जैसे आपका जो जीटी रोड है धनबाद में, आप देखते होंगे जो दिल्ली कलकत्ता वाला रोड है, वो इसी के द्वारा बनाया गया था। तो इसके द्वारा बहुत ज्यादा सुधार किए गए थे भारत के लिए। पहला जिसका सुधार है, प्रशासनिक सुधार, वो है भूमि का मापन और राजस्व व्यवस्था का सुधार। भूमि का नापन इसके द्वारा लाया गया था। जो भूमि पैमाइश, जो भूमि का मापन है कि किसान के पास कितना भूमि है, उसी के हिसाब से ये कर लेता था, मतलब टैक्स लेता था। राजस्व व्यवस्था में भी इसने सुधार किया था। कहा जा रहा है कि शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण सुधार उसकी भूमि राजस्व प्रणाली थी। भूमि राजस्व प्रणाली इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार में से एक है। उसने संपूर्ण भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया और गज शेरशाही नामक निश्चित मापदंड लागू किया। एक निश्चित मापदंड लागू किया, जैसे हम लोग एक डिसमिल नापते हैं तो एक निश्चित है वो, उसी तरह से इसने गज शेरशाही नामक निश्चित मापदंड लागू किया और भूमि का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, हर खेत की गुणवत्ता, उपज और फसल के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। और जो भी खेत होता था उसका गुणवत्ता कैसा है, उसका उपज कितना होता है, फसल के आधार पर उस पर कर निर्धारित किया जाता था। मतलब जितना आप उगाए उतना ही कर लेंगे, ऐसा नहीं कि 50% लेना है तो लेना है, उगे या फिर ना उगे। लेकिन ऐसा नहीं, जितना उगता था उसी के हिसाब से कर लिया जाता था। इससे ना तो किसान पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था, इससे ना जो किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था और ना ही आधिकारिक मनमानी कर पाते थे। जो भी अधिकारी ना इस पर मनमानी कर पाते थे, क्योंकि पहले से फिक्स था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उसकी प्रणाली का उद्देश्य था कर न्यायपूर्ण हो और किसान बर्बाद ना हो। कर न्यायपूर्ण हो ना हो, कर न्यायपूर्ण हो और किसान बर्बाद ना हो। यही मॉडल आगे अकबर के टोडरमल बंदोबस्त का आधार बना। जो अकबर का टोडरमल बंदोबस्त है उसका आधार बना था, जो ये भूमि पैमाइश या फिर जो भूमि मापन था शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो पहला जो हमने इसका सुधार देखा हुआ था भूमि का मापन और राजस्व व्यवस्था में सुधार, जो राजस्व व्यवस्था उसमें सुधार किया। दूसरा जो इसका प्रशासनिक सुधार है वो है पट्टा और काबूलियत प्रणाली। पट्टा और काबूलियत प्रणाली, पट्टा मतलब जो आज भी देखते हैं अपने जमीन का, जहां पर आपको लिख के दिया जाता है कि ये जमीन आपसे आपका हुआ। ठीक है, शेरशाह ने किसान को पहली बार लिखित अधिकार दिए। शेरशाह ने क्या, तो पहली बार किसानों को लिखित अधिकार दिया। किसान को पट्टा दिया जाता था जिसमें उसकी भूमि, उपज और कर की दर साफ साफ लिखी रहती थी, जिसमें उसकी भूमि कितनी है, उसमें उपज कितना होगा और कर कितना देना, ये सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ रहता था। बदले में किसान काबूलियत देता था। बदले में क्या, तो किसान काबूलियत देता था कि हाँ जितना टैक्स है वो हम देंगे। ठीक है, कि वह निर्धारित कर समय पर देगा, ये कबूलियत देता था। मतलब वो कबूलनामा देता था कि जितना आप टैक्स लगाए हैं मेरे जमीन के ऊपर फसल के हिसाब से, उतना हम टैक्स देंगे समय पर। इस सुधार से कर वसूली पारदर्शिता आई, कर वसूली में पारदर्शिता आई, रिश्वत बंद हो गया, किसान सुरक्षित महसूस करने लगे। किसान सुरक्षित महसूस करने लगे। अगर भूमि का मापन ना हो, अगर फसल का जायजा ना लिया जाए, फसल कितना उग रहा है अगर ये पता ना हो, और जबरदस्ती किसानों पर 50%, 60%, 80% कर ठोक दिया जाए, तो कहाँ से दे सकेंगे। तो जिस तरह से खेत होता था, जिस तरह से जमीन होता था, जितना फसल उसमें उगाया जाता है उसी के हिसाब से कर भी बांध दिया गया और उसी तरह से लिया जाता था। ऐसा नहीं कि आप घुसखोरी भ्रष्टाचार कर सकते। तीसरा जो सुधार किया गया था वो था मुद्रा सुधार। रुपये की शुरुआत की गई थी। मुद्रा सुधार, रुपये की शुरुआत की गई थी। ठीक है, शेरशाह का ऐतिहासिक कार्य था रुपया नामक चांदी का मानकीकृत सिक्का जारी करना। शेरशाह का ऐतिहासिक कार्य क्या था? रुपया नामक चांदी का मानकीकृत सिक्का जारी करना।
इसका वजन और धातु पूरी तरह निश्चित था। इसका वजन और धातु पूरी तरीके से निश्चित था। ये प्रणाली का शुरुआत भी इसी के द्वारा किया गया, ठीक है। उसने सोने के मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, तीनों मुद्राओं को एक समान मानक में ढाला। एक समान मानक में ढाला मतलब जितने ग्राम का, उस टाइम ग्राम नहीं ग्रेन चलता था, ठीक है। तो लगभग हमको पूरा कंप्लीट याद नहीं है, लगभग 177 ग्रेन, ठीक है। 177 ग्रेन का सिक्का हुआ करता था उस टाइम जब इनके शासन चल रहा था, ठीक है। 177 ग्रेन का, ग्राम नहीं है ग्रेन है। इससे व्यापार में विश्वसनीयता, बाजार में स्थिरता और राज्य की आर्थिक शक्ति, भारतीय मुद्रा व्यवस्था सदियों तक इसी ढांचे पर चली। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण सुधार था, रुपये की शुरुआत करना। सैन्य सुधार, दाग और हुलिया प्रथा। सैन्य में सुधार किया गया, दाग और हुलिया प्रथा शुरुआत की गई। शेरशाह ने सेना में धोखाधड़ी रोकने के लिए घोड़ों पर दाग प्रथा, सैनिकों के हुलिया को रिकॉर्ड रखा। इसको दाग और हुलिया प्रथा कहा जाता है, ठीक है, जो इसके द्वारा शुरुआत किया गया था। कहा जा रहा है कि शेरशाह ने सेना में धोखाधड़ी रोकने के लिए घोड़ों पर दाग और सैनिकों के हुलियों का पूरा रिकॉर्ड रखा। मतलब हुलिया प्रथा, मतलब हुलिया प्रथा का मतलब क्या, क्या ड्रेस कोड दिया गया, ठीक है, ड्रेस कोड दिया गया। और जो घोड़ा थे उसमें दाग प्रथा शुरू किया गया, उसको दाग लगाया जाता था, जैसे ये पता चला था कि हमारा सेना का घोड़ा है या फिर नहीं है, या फिर कोई छूट गया या फिर रह गया, ठीक है। तो इन सब चीजों धोखाधड़ी को रोकने के लिए सारा चीज शुरू किया गया था। तो सैन्य सुधार किया गया, दाग और हुलिया प्रथा का शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। इससे वेतनभोगी सेना में फर्जी निरीक्षण, कमजोर घोड़ों की आपूर्ति और झूठी उपस्थिति समाप्त हो गई। इससे क्या, जो घोड़े कमजोर होते थे उसकी आपूर्ति की गई। जो झूठी उपस्थिति लग जाती थी कि हाँ हम भी आए हैं, इससे क्या है पता चल जाता था कि अगर ड्रेस कोड से पता चल जाता है। जो भी आप अगर देखते होंगे फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, इसका एक ड्रेस कोड होता है। तो ड्रेस कोड पहन के जाने से पता चलता है कि इस कंपनी का आदमी, जैसे डिलीवरी करने वाला लोग होता है तो उसका एक ड्रेस कोड रहता है, ठीक है। उसकी सेना तेज, अनुशासित और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी सेना तेज रहती थी, अनुशासित और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती थी। किलों की सुरक्षा, रसद और हथियारों की व्यवस्था भी उसने सुदृढ़ बनाई। तो ये सारे काम भी उसने किया था। हुलिया प्रथा, दाग प्रथा भी शुरुआत इसने की थी। पांचवा जो इसका सुधार था वो था सड़क और संचार व्यवस्था। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है, ठीक है, जीटी रोड इसी के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह का सबसे भव्य सुधार ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, जो बंगाल के सोनार गांव से काबुल तक जाती है। बंगाल के सोनार गांव से काबुल तक जाती है। हम लोग इसको दिल्ली कोलकाता रोड कहते हैं, कहीं पर इसको जीटी रोड, धनबाद में इसको NH2 के नाम से जानते हैं। यह सड़क व्यापार, डाक व्यवस्था, सैन्य गति और यात्रियों की सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसने डाक व्यवस्था की भी शुरुआत किया था, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसने पूरी तरह सड़क पर हर 2 कोस पर सराय, सराय मतलब जो ठहरने वाला जगह होता है, कुएं, पेड़, पुलिस चौकियां और पोस्ट हाउस बनवाए। इससे प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ा और भारतीय व्यापार का नेटवर्क उभर कर सामने आया। इससे क्या होता, प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ा और भारतीय व्यापार का नेटवर्क उभर करके सामने आया। अब आसान होता था, अगर किसी चीज को पहुंचाना है, किसी खबर को पहुंचाना है, तो हर 2 कोस में सेना मिल जाएगा, हर 2 कोस में आपको सराय मिल जाएंगे, ठीक है। पानी पीने के लिए कुआं है, पेड़ है, पुलिस चौकी है, पोस्ट हाउस है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, जहां से प्रशासन करना आसान हुआ। छठा जो इसका सुधार था वो था सराय व्यवस्था और डाक प्रणाली। सराय व्यवस्था और डाक प्रणाली, तो डाक प्रणाली भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी। सड़कों पर बनाई गई सराय केवल विश्राम गृह नहीं थी, ये सिर्फ सोने के लिए जगह या फिर आराम करने के लिए जगह नहीं थे, बल्कि वे व्यापारियों, यात्रियों, सरकारी दूतों और सैनिकों को सुरक्षा, भोजन और पानी उपलब्ध कराती थी। इन सबको, जो यात्री होते थे, जो व्यापारी होते थे या फिर जो सरकारी दूत हैं, सैनिकों की सुरक्षा के लिए भोजन और पानी को उपलब्ध कराता था। इन सरायों पर डाक के लिए घोड़े बदलने की व्यवस्था थी। डाक के लिए घोड़ों को बदलने की व्यवस्था भी थी, जिससे संदेश बहुत तेजी से पहुंचते थे। मतलब अगर कोई संदेश को 40 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना है और अगर हर 10-10 किलोमीटर में आपको डाक मिल जाए, जहां पर घोड़े की व्यवस्था हो या फिर गाड़ी का व्यवस्था हो, और आप 10 किलोमीटर चले फिर गाड़ी बदल दे, दूसरा गाड़ी लेके जाए, फिर वहां पर जाकर गाड़ी बदल दे, फिर दूसरा गाड़ी लेके जाए, तो वही कहा जा रहा है कि इन सरायों पर डाक के लिए घोड़े बदलने की व्यवस्था थी, जिससे संदेश बहुत तेजी से पहुंचते थे। यह एक प्रभावी डाक नेटवर्क था, जो भारत में पहली बार व्यवस्थित रूप से स्थापित हुआ। तो सराय व्यवस्था और डाक प्रणाली की शुरुआत भी इसके द्वारा किया गया था। यह भी इसका प्रशासनिक सुधार है। सातवां जो इसका प्रशासनिक सुधार है वो न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था। न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था। शेरशाह ने न्याय को तेज, निष्पक्ष और कड़ा बनाया। शेरशाह ने न्याय को तेज बनाया, निष्पक्ष बनाया और कड़ा बनाया। अपराधों पर त्वरित दंड का प्रावधान था, जिससे अपराध दर कम हुआ। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उनके धार्मिक कानूनों के अनुसार न्याय दिया जाता था। जो जिस धर्म का है उसी के धार्मिक कानून के अनुसार उसको न्याय दिया जाता था। उसका सिद्धांत था प्रजा को न्याय उनके धर्म के अनुसार दिया जाए, प्रजा को न्याय उनके धर्म के अनुसार दिया जाए, ठीक है, ये इनका सिद्धांत था। उसने पुलिस चौकियां, थाने और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की, ताकि डकैती, मार्ग लूट और चोरी जैसी घटनाएं नियंत्रित रहे। ताकि जो मार्ग लूट है, मतलब जो रास्ते में आते जाते यात्रियों को लूट लिया जाता था,
और चोरी है, इन सब घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। इसलिए उन्होंने न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, सुधार किया। आठवां जो इसका सुधार है वो है पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था, शेरशाह ने पूरे साम्राज्य में पुलिस व्यवस्था कड़ी की, पुलिस व्यवस्था बनाया गया। यदि किसी गांव में चोरी या हत्या होती है और अपराधी पकड़े नहीं जाते, पकड़ में अगर अपराधी नहीं आता तो गांव को ही जिम्मेदार माना जाता, तो गांव को ही जिम्मेदार मान लिया जाता था और उस पर दंड लगाया जाता, उसी को दंड लगाया जाता था। जैसे अगर किसी गांव पर, किसी क्षेत्र पर आप ये बोल दे कि अगर यहाँ पर चोरी होगा तो इसका जिम्मेदारी आपका होगा। जैसे इजराइल ने कहा था कि प्रधानमंत्री हमारे देश में आ रहे हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उनका जो दोषी माना जाएगा वो आप लोगों को माना जाएगा, मतलब जो वहां के देश है यूरोपियन कंट्री उसको माना जाएगा, जो अरब कंट्री उसको माना जाएगा। ठीक है, तो सबने क्या किया, उसको रक्षा करते हुए इजराइल तक पहुंचाया था। वही बात कहा जा रहा है कि शेरशाह ने पूरे साम्राज्य में पुलिस व्यवस्था कड़ी की। यदि किसी गांव में चोरी या हत्या होती और अपराधी पकड़े नहीं जाता तो गांव को ही जिम्मेदार मान लिया जाता था, उस पर दंड लगाया जाता था। इससे गांव के लोग अपराध रोकने में सक्रिय हो गए। इससे क्या है, तो गांव के लोग डरे और अपराध को रोकने के लिए सक्रिय हो गए, खुद से सुरक्षा करने लगे और खुद भी चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चोरी होता है तो पूरा गांव वालों को भरना पड़ेगा। सड़क सुरक्षा के लिए अलग चौकियां बनाई गई और यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी। सड़क सुरक्षा के लिए अलग चौकी बनाई गई और यात्रियों की सुरक्षा भी प्राथमिकता बनी। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे सुधार किए गए थे इसके शासनकाल में। नौवां जो सुधार है इसका वो है बाजार और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। बाजार और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, बाजार को नियंत्रित किया और मूल्य को नियंत्रित किया। बाजारों में वस्तुओं की कीमतें तय करने, तौल माप को मानकीकृत करने और व्यापारिक करों को नियंत्रित करने का काम शेरशाह ने बड़ी दक्षता से किया था। अनाज, घोड़े, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण था, जिससे जनता महंगाई से सुरक्षित रही। व्यापारियों को विशेष संरक्षण दिया गया ताकि व्यापार बढ़े और राजकोष मजबूत हो। मतलब सब चीज का दाम फिक्स कर दिया था, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है, और इससे कम आप नहीं करा सकते। तो अगर दाम फिक्स रहेगा तो जो भी लेने वाले लोग हैं, जो भी खरीदने वाले लोग हैं, उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो लोग क्या है, सुरक्षित महसूस करेंगे और आराम से सभी चीजों को खरीद पाएंगे। जबरदस्ती अगर कोई कहेगा कि नहीं हमको इतना रेट दो तो वो क्या गलत बात है। तो बाजार और मूल्य नियंत्रण पर इसको व्यवस्था हुआ, एक सुधार ये भी किया था। 10वां जो इसका सुधार है वो है धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण। धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण, यद्यपि शेरशाह मुस्लिम था फिर भी उसने हिंदू जनता पर कोई अत्याचार नहीं किया। मंदिरों, यात्राओं और धार्मिक रीति रिवाजों पर रोक नहीं लगाई। उसने कई कुएं, सड़कें और धर्मशालाएं बनवाई। इसने कई सारे धर्मशालाएं बनाई जिन्हें सभी धर्मों के लोग उपयोग कर सकते थे। इससे जनता में उसके प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ा। इससे क्या, तो जनता में उसके प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रशासन के सुधारों को आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे हर क्वेश्चन के आंसर में कि शेरशाह सूरी भारतीय प्रशासनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सुधारक माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से कई सारे सुधार किए गए जो हकीकत में अच्छा था। उसके द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधार, मुद्रा प्रणाली, सड़क नेटवर्क, सैन्य संगठन और न्याय व्यवस्था इतने प्रभावित थे कि मुगल शासन ने इन्हें अपनाया और आगे और विकसित किया और आगे इसको और विकसित किया गया। इसलिए इतिहासकार उसे भारत का महान प्रशासक और आधुनिक भारतीय प्रशासन का निर्माता कहते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। और ये जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं के टाइम का आपका राजा था, ठीक है, शासक था। उम्मीद करते दोस्तों सारा क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से लिखा हुआ था, खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।